भजन करें। अनुराग लता सचरी। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपने एक बार सत्संग में बोला कि सेवा से तन की शुद्धता होती है और सुमिरन से मन की। इसमें तन की शुद्धता का आश्रय महाराज जी कैसे समझें, कृपया। हाँ, तन से हमारे पाप कर्म होते हैं। जब हमारा शरीर शुद्ध हो जाएगा तो हमारे शरीर से पाप कर्म नहीं होंगे। पाप कर्म की व्याख्या कहां तक करे? जो धर्म विरुद्ध है, शास्त्र विरुद्ध है, जिसमें किसी को दुख पहुंचता है, किसी की हिंसा होती है, ऐसे कोई भी कार्य जिसका शरीर शुद्ध हो गया है उससे नहीं होगा। तो शरीर शुद्ध होने को तो निष्पाप शरीर, पवित्र शरीर, वो जहां चरण रख दे वो स्थान पवित्र हो जाए। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, वो तीर्थों में भ्रमण करता है, तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करने के लिए इतना पवित्र हो जाता है। सेवा से शरीर पवित्र हुआ तो शरीर का राग नष्ट हो गया। मन पवित्र हुआ तो मन की चंचलता नष्ट हो गई। मन और तनय में तो हमारी आसक्ति है, तो हम अनासक्त होकर भगवान से प्रेम करने लगे। तो हमारा शरीर जब तक अपवित्र है तब तक इसमें राग रहता है, और जब शरीर पवित्र हो जाता है तो इससे भी वैराग्य हो जाता है। तो जब शरीर से भी वैराग्य हो जाए, कोई पाप कर्म न बने, तो समझना चाहिए शरीर पवित्र हो गया। और जब मन निरंतर भगवान का चिंतन करे, भगवान के चिंतन में पुलकित हो जाए, रोमांचित हो जाए, तो समझना चाहिए मन पवित्र हो गया। जब मन और तन पवित्र हो गया तो भगवान का स्वरूप अपने आप अनुभव में आने लगता है। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि मूल तो मन ही है महाराज जी, शरीर की क्रियाएं कराने वाला। हाँ, पर मन लगा शरीर में है ना, मन शरीर में लगा है। अगर हमारा शरीर अपवित्र है तो अपवित्र क्रियाओं की बढ़ोतरी करेगा मन। अगर शरीर पवित्र है तो इनका कनेक्शन है। अच्छा, इसीलिए पवित्रता का निर्वाह। हाँ, इसीलिए हम स्नान, कपड़े पवित्र, पवित्रता, जिससे हमारा मन पवित्र हो। मूल तो मन में आएगा, पर मन स्थूल शरीर में फंसा हुआ है। तो स्थूल शरीर जब हमारा पवित्र होगा तो सूक्ष्म शरीर में मन आता है, वो भी पवित्र हो जाएगा। और कारण शरीर में स्वभाव आता है, वो भी पवित्र हो गया। तीनों पवित्र हो गए तो आप तो परम पवित्र है ही, आत्मस्वरूप है, आपको अनुभव होने लगेगा। जैसे स्वच्छ और निर्मल जल में नीचे क्या पड़ा है ये हमें दिखाई दे देता है, ऐसे परम पवित्र निश्चल मन में भगवान के स्वरूप का अनुभव। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भगवान गीता जी में कहते हैं इंद्रियों में मैं मन हूं, तो वो अनुभव में आने लगते हैं।